जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक और मैं खबर लेके आया हूं बेटा, और ये जो खबर है ये स्कूलों से रिलेटेड है। महाराष्ट्र का एक स्कूल था जिसने छात्राओं के साथ में एक ऐसा व्यवहार किया, ऐसा शर्मनाक व्यवहार किया जिससे छात्राएं स्कूल जाने से कतरा रही है। ऐसा व्यवहार जिसने बच्चों का स्कूल से प्रति विश्वास उठा दिया। ऐसा व्यवहार जिसने शिक्षा के मंदिर से बच्चों का पूरा मन उठा दिया। या मैं कहूं कि आपकी बच्ची अगर स्कूल जाती है और वो घर आए और घर आकर कहे कि मैडम ने मेरे साथ कुछ गलत किया, और ऐसा गलत जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा गलत जिसको सुनकर आपकी सोच जो है, आपका माइंड जो है, या आपकी पूरी बॉडी जो है वो निस्तंभ हो जाए या एक्टिवेट ना करे। ऐसा गलत जो आपको उस स्कूल के प्रति या आपके एक डिसीजन के प्रति सोचने पे मजबूर करते। ऐसी ही बातें, ऐसी ही चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या गलत हुआ था उस स्कूल के अंतर्गत, क्या व्यवहार था, उसकी बात करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इस स्कूल में सबसे बड़ी जो घटना घटी बेटा, वो केवल ये थी कि स्कूल की छात्राओं के उतरवाए कपड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजला है कि स्कूल की छात्राओं के कपड़े क्यों उतरवाएंगे। और देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कपड़े किसी पुरुष ने नहीं, एक महिला टीचर ने उतरवाए। एक महिला टीचर जिसकी सोच इतनी नीचे गिर सकती है, उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जहां पर आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसके अंदर छात्राएं प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, ब्रेक द ब्लडी टैबू। समझ रहे हो बात को। और यहां पर कुछ स्लोगन से लिखे हुए हैं, माहवारी का खून गंदा नहीं, अब सोच बदलनी होगी। माहवारी का जो खून है वो गंदा नहीं है, लेकिन अब सोच बदलनी होगी। मेंस्ट्रुएशन इज माई पावर एंड प्राइड। समझ रहे हो बात को। अच्छा, बात क्या है तो समझते हैं पूरा माजला। स्कूल है आरएस दामिनी। कौन सी स्कूल है? आरएस दामिनी। कहां है? शाहपुर में, ठाणे इलाके में, महाराष्ट्र में पड़ता है। हुआ ये कि इस स्कूल के अंदर 5 से 10 तक की जो छात्राएं थी उनके कपड़े उतरवाए गए। वजह क्या थी? किसी बच्ची को पीरियड्स आए होंगे और उस स्कूल के अंदर पानी की कमी थी। ऑलरेडी पानी ना मिलने की वजह से बच्ची ने उस ब्लड को दीवार पे, वॉशरूम की जो दीवार थी उस पे थोड़ा सा धब्बा लग गया, और उस वजह से, उस सच को जानने की वजह से मैडम ने 5 से 10 तक की छात्राएं थी उन सभी के कपड़े उतरवा दिए। अच्छा, एक चीज और सोचने वाली बात है कि 5वीं क्लास की बच्ची कितने साल की होगी, ये उस मैडम को नहीं पता था। अगर मैं 5वीं क्लास की बच्ची की बात करूं तो शायद शायद वो 10th या सॉरी 10 साल की हो। और मैं साइंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो पीरियड्स की जो शुरुआत होती है वो 12 साल पर होती है। तो 10वीं क्लास की, सॉरी 10 साल की बच्ची के कपड़े क्यों उतरवाएंगे? और ये जो माजला है ना, ये इतना गंभीर हो गया कि पेरेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा। और बिल्कुल लाजमी की बात है, प्रोटेस्ट तो करेंगे। अरे गलत क्या है? पीरियड्स का खून ही तो था, कुछ और तो नहीं था ना। और चलो मान लिया आपकी वोल खराब हो गई थी,
तो वो सांप भी तो हो सकती थी। क्या आपको बच्चों को ऐसे प्रताड़ित करना था? और यह मामला इतना गंभीर हो गया कि उसे पुलिस के पास जाना पड़ा और वहां पर पुलिस ने एक एक्ट लगा दिया जिसे हम पोस्को एक्ट कहते हैं। अच्छा, पोस्को एक्ट क्या है तो मैं शॉर्ट में समझाता हूं इसको कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि किसी भी बच्चे के साथ में यौन उत्पीड़न होता है तो उसके खिलाफ आप पोस्को एक्ट लगा सकते हो और उस एक्ट के साथ में पुलिस कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक बात और है, ये पोक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ था। और मैं अगर आपको एक बात कहूं शॉर्ट में कि महामारी जो है या पीरियड्स जो है वो एक शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो पीरियड्स है ना, इसी की वजह से एक बच्चा पैदा होता है। या मैं कहूं कि ये जो पीरियड्स होते हैं ना, ये हमें संकेत देते हैं कि ये जो बच्ची है वो आगे जाके मां बन सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो वो एक एग रिलीज करते हैं और नेक्स्ट जो मंथ होता है ना, वो बताता है कि आगे ये जो बच्ची है वो बन सकती है। तो ये जो घटना है ना, बच्ची के साथ में एक मां पर भी लागू होती है। और मैं छोटी सी बात करूं, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं, बायोलॉजी पढ़ाता हूं और बायोलॉजी में भी जूलॉजी पढ़ाता हूं, तो मैं एक बात याद आती है कि ये जो पीरियड्स होते हैं ना, ये शब्द सुन के बच्चों के चेहरे पे हंसी आती है। या आप बाहर बाजार में भी अगर इसको बोलते हो ना, बोलते हुए भी थोड़ा शर्म सी महसूस होती है। या मैं कहूं कि इस पीरियड्स को रोकने के लिए जो मार्केट से पैड खरीदते हैं, इसको खरीदते हुए भी लोगों को शर्म आती है। ऐसा गलत क्या है इसमें? तो महामारी जो थी ना, या पीरियड्स जो है, वो शर्म की बात नहीं है, लेकिन ये जो घटना है ये शर्म की बात है। ये घटना जो है वो वहां बैठे जो पदाधिकारी थे, जो शिक्षक थे, उनकी सोच बताती है कि कितनी छोटी सोच है। आज भारत जो है वो विकसित, यानी हम कहते हैं ना कि 2016 में 2047 में भारत विकसित हो जाएगा, इन घटनाओं को लेके विकसित होगा। अगर मैं बात करूं, भारत जो है वो अपने अच्छे कामों से कम अपने गलत कामों से ज्यादा चर्चा का विषय बनाता है। और देखो, ये जो घटना थी, ये जो घटना है, इसने एक तो प्रिंसिपल और एक पियोन, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है इस मामले में। इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा दो स्टाफ, जो भी टीचर्स के स्टाफ है उनको, और दो स्कूल के जो ट्रस्टी हैं, स्कूल के जो ट्रस्टी है उनको वार्निंग दी गई है। पहले इन पे कार्रवाई होगी, उसके बाद में उन पे कार्रवाई होगी। ये एक घटना कितने लोगों को ले डूबती है। और क्या अब ये जो बच्चे थे, क्या ये मानसिक रूप से डेवलप हो पाएंगे? क्या इनके मानसिक रूप से जो उत्पीड़ना हुई है उसको सॉल्व कर पाएंगे? क्या ये बच्चे वापस से स्कूल जाने के लिए रेडी हो पाएंगे? क्या ऐसे बहुत से माइंड में बहुत ज्यादा सवाल खड़े हैं और उनका एक ही विकल्प है कि ये जो स्कूल के अंतर्गत जब पदाधिकारी हम बैठाते हैं ना, उसकी सोच का, या मैं कहूं उसकी सोच की गणना की जा सके कि इसकी सोच किस हद तक जा सकती है। क्योंकि जब अगर कोई बाहर, मतलब एक अनपढ़ इंसान है ना, वो भी
ऐसी सोच नहीं रखता होगा जैसी सोच एक पढ़े लिखे इंसान ने रखी है। और पढ़े लिखे इंसान भी जब महिला हो, कि महिला की सोच इतनी बेकार हो सकती है, इस हद तक जा सकती है महिला। सोचने का विषय है, सोचने का विषय है। और मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा था कि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले स्कूल की जांच जरूर कर ले कि स्कूल का बैकग्राउंड क्या है। हर साल नई स्कूलें खुलती है, पुरानी स्कूलें बंद होती है, कोई तो रीजन होगा। हर साल बहुत प्राइवेट स्कूलें खुलती है और कहीं गवर्नमेंट स्कूलों पे ताला भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? ये हमारी मानसिकता बताती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय है। और अगर आप भी ऐसी घटना की निंदा करते हैं तो जुड़िए आप हमारे साथ में, वासुदेवा एजुकेशन के साथ में। और इस घटना के साथ में क्या नया अपडेट होगा उसको जानने के लिए आप आज ही वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते एक नई वीडियो के साथ में।